आपको याद होगा कि पहले चरण के चुनाव के बाद देश के गृह मंत्री ने एक भविष्यवाणी की थी कि 30 में वो 26 सीट जीतने जा रहे हैं। तो मैंने ट्वीट करके कहा था कि मैं बहुत उनका आभारी हूं कि 26 का दावा उन्होंने किया। वो 32 या 35 का भी दावा कर सकते थे। फिर मैंने कहा कि मैं बहुत ईगरली अवेट करूंगा कि ये जो सेकेंड फेज़ की 30 सीटें हैं उसमें गृह मंत्री महोदय का क्या निष्कर्ष आता है। लेकिन मैंने देखा अभी तक नहीं आया है। शायद आप लोगों के पास आया हो तो मुझे बताइएगा। क्यों नहीं किया होम मिनिस्टर ने इस बार दावा क्यों नहीं किया? ये भी एक प्रश्न है, उन्हीं से पूछना चाहिए। लेकिन जो गंभीर बात है वो गंभीर बात ये है कि सेंट्रल फोर्सेस का डेपुटेशन होता है चुनाव में, होना भी चाहिए। लेकिन एक उम्मीदवार के नाते कभी कभी हमने भी महसूस किया है अपने चुनाव में कि सेंट्रल फोर्सेस की भूमिका निष्पक्ष नहीं होती है। और इस बार जब केंद्र में सत्ता में ऐसे लोग बैठे हैं जिनके लिए कोई भी चीज़ नावाजिब नहीं है, हर चीज़ वाजिब है, वो किसी हद तक गिर सकते हैं चुनाव जीतने के लिए। तो इसलिए गृह मंत्री देश के स्वयं अगर सेंट्रल फोर्सेस को हिदायत देते हैं कि आपको भारतीय जनता पार्टी के वोटरों को ले जाना है, तृणमूल के वोटरों को रोक देना है, और आप जानते हैं ये सब पुराने हथकंडे हैं चुनाव के कि जो लोग एक दूसरे पक्ष को वोट देना चाहते हैं उनको रोक दो, डरा दो, भगा दो, और अपने पक्ष के लोगों को ही सहूलियत दो कि वो पोलिंग बूथ पर आएँ और वोट करें। ये सब हथकंडे भारतीय जनता पार्टी और भारत सरकार ने अपनाया है इस चुनाव में। चुनाव आयोग का ये कर्तव्य बनता है कि वो देखें कि चुनाव निष्पक्ष और फेयर हो, और यही रिक्वेस्ट करने के लिए हम लोग आज चुनाव आयुक्त से मिलने आए थे। धन्यवाद। आप कह रहे हैं दोनों चरणों में चुनाव को निष्पक्ष रूप से चुनाव दिया, आप कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितना उसको पार्टीजान एक पक्षीय बनाया जा सकता था उतनी भरपूर प्रयास भारतीय जनता पार्टी और देश के गृह मंत्री महोदय ने किया। लेकिन उसके बाद भी जो लोगों के बीच में लहर है उसको कोई रोक नहीं सकता, आप जानते हैं। और देश में कई चुनाव हुए हैं जिसमें कि ये बात साबित हुई है। और इसीलिए मैं कह रहा था आपसे कि उस सब के बावजूद इन 60 सीटों में जिसका 2 चरणों में चुनाव हुआ है, तृणमूल कांग्रेस को भारी बहुमत मिलने जा रहा है। ওটা ব্যাখ্যা করার কিছু নেই, ওটা যেটা বলা হয়েছে ওইটাই বলা হয়েছে। কেউ আসা অপরাধ নয়, কিন্তু প্রধানমন্ত্রী এবং গৃহমন্ত্রী এরা যদি সরকারি নির্দেশ দেয় তাহলে এটা প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচনকে ইনফ্লুয়েন্স করা হয়, যেটা নির্বাচনের বেসিক নির্দেশ থাকে যে কোনো মন্ত্রী, কোনো এমএলএ, কোনো এমপি প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে নির্বাচনকে প্রভাবিত করতে পারবে না। আর এই প্রথম আমার 50টা নির্বাচনের 50 বছর হতে চলল, আমি এরমভাবে প্রত্যক্ষভাবে প্রশাসন থেকে, দিল্লির প্রশাসন থেকে হস্তক্ষেপ করার নজির দেখলাম।